बारिश टाइटल वाले इस सॉन्ग की शुरुआत एक नकली बारिश से होती है और अंत असली बारिश से, जो इस गाने के लिरिक्स को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। नवाजुद्दीन को हम जब भी पर्दे पर देखते हैं तो वो एक अलग किस्म का किरदार करते नजर आते हैं। बॉलीवुड के टिपिकल बॉडी बिल्डर, हैंडसम टाइप के लवर बॉय वाली छवि से दूर वो कभी गैंगस्टर बने दिखते हैं तो कभी साइको किलर। लेकिन जब इस गाने के प्रोमोज आने शुरू हुए तो एक सवाल मन में बना हुआ था कि क्या नवाजुद्दीन के फेम के चलते उन्हें एल्बम सॉन्ग में लिया गया है, क्योंकि सॉन्ग यानी प्यार मोहब्बत जरूर होगा और गाने के लिरिक्स से भी यही लग रहा था। लेकिन जिस प्रकार से इस गाने को न केवल गाया है बल्कि जिस तरह से इसकी वीडियोग्राफी की गई है वो भी बहुत ऑसम है। नवाजुद्दीन यहाँ एक गैंगस्टर आशिक बने हैं जो एक मेंटली डिसेबल्ड लड़की से प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके सुख दुख का ध्यान रखते हैं, उसकी खुशी का ध्यान रखते हैं और फाइनली उससे शादी करके उसे एक नया जीवन देते हैं। देखने सुनने में ये सब कुछ फिल्मी जरूर लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये एक सच्ची कहानी पर बेस्ड स्टोरी है जिसके बारे में गाने के आखिर में बताया भी गया है। पुरानी दिल्ली की ये एक सच्ची घटना है जहां कौशल्या देवी अपनी दादी के साथ रहती थी। उसके पूरे परिवार में इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। बूढ़ी दादी को हमेशा सिर्फ एक ही चिंता सताती थी कि मेरे बाद मेरी पोती का क्या होगा, क्योंकि उनकी पोती यानी कौशल्या मेंटली डिसेबल्ड थी। इसी बीच भारत ठाकुर नाम का एक शख्स कौशल्या देवी की जिंदगी में आता है और कौशल्या को देखते ही वो उससे प्यार करने लगता है, बिना ये सोचे कि वो मानसिक रूप से बीमार है। भारत ठाकुर ने न केवल कौशल्या देवी से शादी की बल्कि उसकी दादी को भी उनके अंतिम समय तक साथ रहकर उनका पूरा ध्यान रखा। आज भारत ठाकुर और कौशल्या ठाकुर दो बेटों के माँ बाप हैं और एक खुशहाल जिंदगी वो गुजार रहे हैं। ये कहानी सचमुच इंस्पिरेशनल है। बड़े बड़े लोग जिन्हें वैसे भी पूरी दुनिया जानती है, उनकी जिंदगी पर बायोपिक बनना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि इन अननोन हीरोज की कहानी को लोगों के सामने लाना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली भले ही ये एक कहानी भर लग रही हो, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कैसे भारत ठाकुर ने एक ऐसी महिला का हाथ थामा जिसकी दुनिया में उसकी दादी के अलावा कोई नहीं था और वो खुद भी आम महिलाओं जैसी नहीं थी। शादी के बाद समाज के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ेंगी, सब कुछ जानते हुए भी भारत ने अपने दिल की सुनी और उस महिला का हाथ थामा जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुछ फिल्म या वीडियोस ऐसी होती हैं जिनके आगे टेक्निकल रिव्यूज बौने साबित हो जाते हैं अगर वो इस तरह से इंस्पिरेशनल कहानी पर बेस्ड हो तो, क्योंकि ये चीज़ हमें और इवन आपको भी इतना इंस्पायर कर सकती है कि गाने के ऑडियो वीडियो की कमियों पर बात करने का मन ही नहीं करता। खैर, नवाजुद्दीन अगेन इस रोल में भी बढ़िया काम करते दिखे हैं। वीडियो डायरेक्टर ने नवाजुद्दीन जैसे एक्टर को यहां इस प्रकार का रोल देकर उनका सही से इस्तेमाल किया है। आजकल के वीडियो सॉन्ग्स में ऑडियो से ज्यादा वीडियो को अहमियत दी जाने लगी है। इन्हें सॉन्ग्स भले कहते हो लेकिन एक्चुअली में ऑडियो से कहीं ज्यादा वीडियो पर खर्चा किया जाता है। नवाज भाई से डांस भी कराने की कोशिश की गई है और उनके 2-3 सेकंड को किए गए सही डांस को एडिट करके बाकी को हटा दिया गया है, क्योंकि ऐसा फील किया जा सकता है कि इस डांस को करवाने में कोरियोग्राफर की जो हालत हुई होगी वो भगवान ही जानता होगा। मुन्ना माइकल फिल्म में जब टाइगर श्रॉफ भी उन्हें डांस नहीं सिखा सके तो कोरियोग्राफर बेचारा क्या करे। लेकिन एक सच ये भी है कि नवाजुद्दीन एक्टर हैं, डांसर नहीं। वो अपने काम यानी एक्टिंग को अच्छे से करना जानते हैं। अच्छा, इन सब के बीच प्राक भाई को तो हम भूल ही गए, तो अभी उनका सितारा बुलंदियों पर चल रहा है। तेरी मिट्टी से ओ दिल तोड़ के तक उनका जलवा कायम है और ये जलवा बारिश की जाए में भी कायम ही रहेगा। गाने की शुरुआत और अंत में नवाजुद्दीन के डायलॉग्स गाने में एक्स्ट्रा विटामिन का काम करते हैं। सुनंदा शर्मा ने मानसिक रोगी का किरदार निभाया है, हालांकि उनके किरदार में वेरिएशन लाया जा सकता था। मतलब इस तरह के पागलपन हमारी फिल्मों में कई बार देखने को हमें मिला है। आई नो कि पागलपन तो पागलपन है, उसमें क्या वेरिएशन लाया जा सकता है, लेकिन जैसे एक गैंगस्टर कई तरह के हो सकते हैं। कभी वो गैंगस्टर फैजल खान जैसा देहाती हो सकता है तो कभी वो किक जैसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए इस गाने को और जाते जाते यही कहूंगा कि आप भी भारत ठाकुर की तरह कुछ ऐसा कर कमाल। हैव ए नाइस डे।